मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। अरहिंद पब्लिकेशन का है ये प्रैक्टिस सेट। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया और PYQ भी दिया गया। सॉल्व पेपर टीआरई 1 2 3 का। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट में आज हम बात करेंगे 11वें प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले आप लोग को 10 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये जो 10 सेट आपको दिए इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां आपको एक जगह ये देखने को मिल जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट की बात करें तो बात कर रहे हैं हम पॉलिटी की। क्लास 9 एंड 10th की बात कर रहे हैं। क्लास 9 एंड 10th के लिए हिस्ट्री का टोटल 31 प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर दिया हुआ है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप सफल होंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और खुद को सफल बनाइए। इस बार आपकी नौकरी पक्की है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पे आने के बाद आप लोग जो है हर सब्जेक्ट वाइज का आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप अपना फीडबैक हमको जरूर दिया गया, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब तक यूट्यूब पे जो भी आप लोग देख रहे हैं, कहीं भी आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई और चैनल पे आपको देखने को नहीं मिला, आप लोग देखे ही होंगे। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। आज हम बात करें किसकी? नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी की। कौन सा क्लास? 9th और 10th के लिए। 9th और 10th का ही है। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय विकास परिषद ने पंचायती राज से संबंधित BR मेहता समिति की सिफारिश को कब स्वीकार किया? तो स्वीकार कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, भारत में संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? देखिएगा, जोड़ने का काम हम कई बार बता चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। और किसी भी चीज को हटाने का काम ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया था? 1976 में। इसी में क्या किया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है, 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक बात और बता दें, ये महान्यायवादी जो होता है केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आपने बताई। और एक महाधिवक्ता होता है जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 ईस्वी में पारित हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उस समय लॉर्ड
कैनिंग के वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग थे, उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के शासनकाल में ये पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, भारत के केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। इसका अगर गठन पूछा जाए, इस सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन जून 1983 में हुआ। 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 में मेरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? किस रीट को जारी कर सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? कौन सा है? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है मत देने का अधिकार? तो ये मत देने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। ये वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 326 में ये संवैधानिक अधिकार आपको वोट देने का दिया गया। देखिएगा, वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, अब ये 18 वर्ष हो गया। तो 18 वर्ष कब किया गया? तो 18 वर्ष के 1989 ईस्वी में। 9 नंबर, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 61 में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभियोग प्रस्ताव संसद में कहाँ प्रस्तुत किया है? तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा तो ये है अनुच्छेद 100। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को जो है इसको मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, पर ऐसी स्थिति में जब बराबर हो जाए, मत बराबर होने की दशा में अनुच्छेद 100 में ये बात कहा गया है कि वो अपना वोट, अपना मत दे सकता है और इसे प्राय निर्णायक माना जाएगा। ठीक है, पर ऐसे इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39 में लोकसभा 39 में कहा गया है, 39 में यह उल्लेख है कि लोकसभा सदस्य स्वयं ही अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुन सकता
है। इसीलिए ना लोकसभा में जो, अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने ही में से चुन लिया जाता है। ये कहाँ कहा गया, तो ये अनुच्छेद 39 में इसका उल्लेख कहा गया है। और लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति जब वोट बराबर हो जाए तब वो अपना वोट देता है, और ये बात का उल्लेख अनुच्छेद 100 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून बन सकता है। कानून बन सकता है तो सही उत्तर होगा संसद। कानून बना सकता है तो कौन बना सकता है, संसद। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है। कौन सा कार्य कर सकता है, भारत के प्रधान न्यायाधीश। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है, तो इसके जगह भारत के प्रधान न्यायाधीश ये काम करता है। दोनों अगर अनुपस्थित है तो, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, सॉरी, अगर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का काम भी उपराष्ट्रपति करेगा, और दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। विधि के समक्ष समानता। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे। राज्य में कितने जिले थे, तो 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय जिलों की संख्या 17 थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। सहकारी संघवाद किसने कहा, जी ऑस्टिन ने। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन कौन सा है, तो विधान पालिका परिषद। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका संविधान अनुच्छेद जो है, इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया। 169 में किया गया स्थापना। देखिएगा, विधान परिषद में विधान परिषद सद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 40 से कम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 21 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में वैध शासन भारत में लागू किया गया था। सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी टू। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया या आयोग द्वारा किया गया? किस अधिनियम या किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं कितने सदस्य? तो ये जो होता है 1/3 सदस्य। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1/3, ये 1/6 जो सदस्य है ये राज्यपाल के द्वारा, ये राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 1/12 सदस्य जो है वो स्नातकों द्वारा चुना जाता है। 1/12 सदस्य को आप लोग सुनते होंगे, स्नातक वाला जो चुनाव होता है, एमएलसी का जो चुनाव कहते हैं वही है 1/12 सदस्य। 24 में मेरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ये किस लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? किस भाग में? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। एक बात और आप जान लीजिए, ये पंचायती राज व्यवस्था का जो लागू किया गया वो 73वें संविधान संशोधन संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में उपबंध किया गया। ठीक है, अगर इतना अब पंचायत, तो इसलिए इसका नाम जो है पंचायत रखा गया। ठीक है, इस बातों का यानी पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कई प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बनाने हेतु संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 169 में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
विधानमंडल को कौन सा सदन कहा जाता है? तो विधानमंडल को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन विधानमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है? वो कौन है जो भाग लेगा परंतु मतदान नहीं करेगा? तो अटॉर्नी जनरल है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिएगा, अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है? ये राज्य के लिए होता है। अगर केंद्र सरकार के लिए कर रहे हैं, यहाँ लोकसभा की बात है तो राज्य के लिए होगा। तो सॉरी, यहाँ लोकसभा है ना, तो लोकसभा तो केंद्र सरकार। तो अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी जिसे कहते हैं। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो केंद्र सरकार के लिए होता है और महाधिवक्ता होता है, वो राज्य सरकार का होता है, विधि अधिकारी होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन व लेख परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्र में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 व राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? कहाँ होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7? तो ये जो होते हैं सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी समिति, तो हो जाएगा सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 32 में मेरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 ईस्वी को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। न्यायमूर्ति वी रामा स्वामी। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थर्टी 3 नंबर, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर होता है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहते हैं? इसके द्वारा घोषित कार्यक्रम को 15 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? किसके व्यवहार में क्रियान्वयन कभी नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360 का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, भारत के संविधान में गारंटित मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। सही उत्तर राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केवल अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित प्रमाण और दैहिक अधिकार स्थगित नहीं होता है। अनुच्छेद 21 के तहत। आइएगा 38 नंबर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? क्या जरूरी नहीं है? सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रावधान है कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद सत्र न्यायालय में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। निम्न में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन आपको दिया है पॉलिटी का। तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इसलिए कर दीजिएगा कि आने वाले हर छात्रों को और आपको भी वीडियो मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। कहीं भी आप देख लेंगे यूट्यूब पे इस तरह का आपको 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कहीं देखने को नहीं मिला सब्जेक्ट में, तो ये मेरे चैनल पर ही दिया हुआ है। तो मेरे चैनल पर बने और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।